नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लड इश्किया। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली एनसीआर में चल रहा है ब्लड माफियाओं का बड़ा रैकेट। ब्लड माफिया कॉलेज स्टूडेंट से पैसों के बदले ले रहे हैं खून। ब्लड माफिया स्टूडेंट्स को बहला फुसलाकर करा रहे हैं रक्तदान। दिल्ली एनसीआर के 5 बड़े अस्पतालों में सक्रिय हैं ये ब्लड माफिया। दिल्ली पुलिस को भी इन ब्लड माफियाओं के बारे में खबर नहीं है। ब्लड माफिया सालों से अवैध तरीके से ये ब्लड बेच रहे हैं। देखिए हमारी इस खास पेशकश में। क्या आपके बेटे के जिस्म से कोई खून चूस रहा है? क्या आपकी बेटी का लहू कोई दलाल पी रहा है? क्या कॉलेज में गए आपके बच्चों की जान खतरे में? यकीनन आप कहेंगे नहीं, लेकिन सच यही है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में एक घिनौना गिरोह सेंध मार चुका है। वो स्टूडेंट्स का खून चूस रहा है, खुलेआम, दिन दहाड़े, और कुछ नहीं कर पा रहा। यहां तक कि आपके बच्चे भी उस गिरोह के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। ये वो खबर है जो इससे पहले देश में कभी सुनी तक नहीं गई। लेकिन आज हम ये सब आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। मतलब वहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, कॉलेज के लड़के आएंगे, स्टूडेंट आएंगे। आज इंडिया न्यूज का ये स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली के सबसे खतरनाक गिरोह के एक एक चेहरे को बेनकाब कर देगा। आज आप उन स्टूडेंट्स को भी देखेंगे जिन्हें ये गिरोह अपनी उंगलियों पर नचाकर उनका कई लीटर खून निकाल रहा है। कॉलेज में आप लोग आज टीवी के इतिहास में पहली बार दिल्ली में फैले खून चूसने वाले माफिया के एक एक रैकेट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिनकी नजर यूनिवर्सिटी के नौजवान स्टूडेंट्स पर, जिन्होंने ऐसा जाल फैलाया है कि सैकड़ों स्टूडेंट उनके चंगुल में फंस चुके हैं। और कमाल देखिए, न कॉलेज प्रशासन जान सका, न दिल्ली पुलिस को भनक लगी और न दिल्ली सरकार को इसका एहसास हुआ। बरसों से चल रहा शातिर माफिया का ये रैकेट पहली बार कैमरे पर पर्दाफाश हुआ। आज आपको पता चलेगा उस मजबूरी का जिसमें फंसे आपके बच्चे माफिया को अपना खून बेचने से इनकार नहीं कर पाते। माफिया के एक इशारे पर वो अपने खून की बोतल भरकर किसी को भी थमा देते हैं। एक चीज और बताइए, क्योंकि रिश्तेदार या कोई अपना कोई होना चाहिए, तो वो लड़के जाकर क्या हमारा यही बताएंगे ना, यार दोस्त है, क्या मतलब क्या क्राइम, डॉक्टर पूछ ले ब्लड देने में तो रिश्तेदारी करेंगे। तो मेरे भाई है, मेरे भाई है, ये हमारे चाचा के लड़के हैं, चाचा है, ये है, तो उसके पहले पूछताछ का वो सब मतलब वहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, कॉलेज के लड़के आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, वही आकर के डोनेशन करते हैं। हमारे पास कॉलेज के लड़की भी करते हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां भी आती हैं। जी हाँ, आप सही समझे। यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एक ऐसे माफिया ने जाल फैला रखा है जो कॉलेज स्टूडेंट का खून खुलेआम बेच रहा है। जिसे खून की जरूरत है, माफिया के पास जाए और बढ़ने वाले लड़के लड़कियां खून के लिए दौड़े चले आएंगे। लेकिन ये रक्तदान नहीं, माफिया इसकी बाकायदा कीमत लगाता है। वो छात्र छात्राओं को अपने जाल में फांस कर उनका खून बेच रहे हैं। सुनिए कैसे कुछ हजार रुपयों के लिए इन दलालों ने आपके बच्चों को खून देने वाला एटीएम बना रखा है। अरे हार्ड में तो 6 बोतल लगती, जब आपकी सर्जरी होगी 2.5%। आपको सुना कराना हो, आप कल बचे जाना, बाद में कैसे बोतल वही काम नहीं है, पहले आपका काम बाद में।
कोई जो गुंजाइश हो सकती है? सर 3490 नहीं है, 3300 यहाँ के हैं, वहाँ तो कॉलेज के लड़के बुलाने पड़ेंगे, जिसके पास ID प्रूफ होगा उसी को गार्ड फार्म देता है। हमारे यहाँ तो कोई ID नहीं, तो कोई भी आगे नहीं, इससे तो आपको बहुत अठाई मिल जाएंगे। हम 17 साल से ही काम कर रहे हैं, सीधे तो हमारा पुलिस करते हैं, हम लोग किसी को 1 रुपये नहीं देते। पहले अभी आपको बाहर मिल जाएगा भाई साहब। इन दलालों का दावा है कि बीते 17 साल से इस धंधे में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि हिस्सा मिलने की वजह से पुलिस भी इन पर हाथ डालने से बचती है। ब्लड माफिया इतने बेरहम कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि खून की कमी से कोई छात्र या छात्रा अगर मर गए तो क्या होगा। ये तो देश की नई पीढ़ी का खून तब तक बेचते रहेंगे जब तक कीमत मिलती रहेगी। दिल्ली के 5 बड़े अस्पतालों में इस ब्लड माफिया का रैकेट फैला हुआ है। इन अस्पतालों के बाहर आपको माफिया के दलाल 24 घंटे तैनात मिलेंगे। इनकी पैनी आंखें खून की तलाश में घूम रहे मरीज के रिश्तेदारों को पहचानने में माहिर है, और जैसे ही इन्हें कोई शिकार दिखता है ये फौरन से पेशतर स्टूडेंट के खून की गोली लगाने आज धमकते हैं। पूछोगे, पूछोगे, पूछोगे ना तो लड़की 27 क्लास कहाँ बैठते हैं, कोई भी कदम चले जाए, सब जगह 1 नंबर गेट के बाद डेंटल ओपीडी वहाँ बैठते हैं। हम लोग 17 साल से काम करते हैं। हम लोग 27 क्लास है? नहीं, 27 क्लास मेरा नाम सुनिए, कोई और हम 4 लोग हैं, अंशु, 27 क्लास 4 लोग। दिल्ली में करीब करीब हर बड़े अस्पताल पर ब्लड माफिया का कब्जा है, लेकिन कमाल देखिए कि तेज तर्रार दिल्ली पुलिस इनके वजूद से इनकार करती है, जबकि ब्लड माफिया का दावा है कि बिना पुलिस की जानकारी के खून की सौदेबाजी मुमकिन नहीं है। सुनिए खुद इस गुनहगार के मुंह से। जितने काम होते हैं सब खातीवर्दी तरह, टोटल खातीवर्दी तरह। भाई उनको कैसे मिलेगा? ये जो किडनी बेचने वाला है वो पता रहता पुलिस वालों को? सर मालूम बात है, वो उससे ये कोई काम उससे थोड़ी है जो उनको पता नहीं रहेगा। भाई मेरी मर्जी, मैं अपना दे रहा हूँ, तुम दे रहे हो। लेकिन आज इंडिया न्यूज ब्लड माफिया को बेनकाब करेगा। आपके जिगर के टुकड़ों के लहू की निलामी करने वाला हर गुनहगार आज आपके सामने होगा। आपके सामने वो इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे पर अपने गुनाह कबूल करेगा। आपके मासूमों की वो मजबूरी भी आज खुफिया कैमरे पर सामने आ जाएगी, जिसके चलते वो ब्लड माफिया के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आज आप इंतजार में हुआ अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देखने जा रहे हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे, आपके बच्चों से है। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये रक्तदान नहीं है, खुला खेल खेला जा रहा है खून का, वो भी राजधानी दिल्ली में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमारे 2 सहयोगी वरुण जैन और मनोज वर्मा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिससे हम जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को उनकी ओर से अंजाम दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि ब्लड बैंक स्पेशलिस्ट हैं ASI हॉस्पिटल के, वो मौजूद हैं। गौतम कौल जी, जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से प्रोफेसर दिनेश वार्सन्य, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर साउथ कैंपस के एक्स डिप्टी डीन रह चुके हैं, वो मौजूद हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। कुछ और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपने रिपोर्ट में भी देखा, जिसे देखकर हर उस मां बाप के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉलेज में पढ़ने वाले आपके बच्चे कितने घिनौने गिरोहों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। आपके बच्चों की रगों में बह रहा आपका लहू कैसे बहाया जा रहा है, ये देखकर आप सिहर उठेंगे। ये वो खुलासा है जिसे एक बार देखने के बाद आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो शुरुआत ऑपरेशन ब्लड इश्किया की हम कर ही चुके हैं, और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ते हुए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम ब्लड इश्किया क्यों रखा गया। दरअसल इसकी वजह छिपी है उस मजबूरी में जिसके चलते ये छात्र ब्लड माफिया के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो आप ये जानिए कि आखिर दिल्ली में फैले ब्लड माफिया के इस रैकेट को हमारी टीम ने कैसे किया बेनकाब। दिल्ली का
सफदरजंग अस्पताल। यहाँ हजारों लोग रोजाना इलाज कराने आते हैं। सैकड़ों यूनिट ब्लड हर दिन चढ़ाया जाता है। खून की तलाश में भटकते तीमारदार आपको यहाँ आम दिखेंगे और इन्हीं पर होती है ब्लड माफियाओं की नजर, जिनकी निगाहें 1 मिनट में मजबूर लोगों को तलाश लेती हैं और फिर शुरू होती है खून की सौदेबाजी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मनोज वर्मा और वरुण जैन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। जरा सी परेशान सूरत बनाते ही ब्लड माफिया धमके। हमारी मुलाकात सलीम नाम के ब्लड माफिया से हुई। सलीम ने हमें बताया कि उसे इस धंधे में 17 साल हो गए हैं। कितना होगा? डॉक्टर ने बोला 1-2 किलोमीटर ये आप वो ऐसा है कि डॉक्टर वहाँ से सिर्फ लिखते हैं। हाँ, उसमें हमारी नंबर लिख के देगा, पेशेंट का नाम देगा, उसमें बोतल लिख के देगा। 2 बोतल चाहिए, 1 बोतल चाहिए, 3 बोतल चाहिए। जितनी आपको करानी हो आज करानी हो आज करा दूंगा, कल करानी हो। सफदरजंग अस्पताल में ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि कैसे ब्लड माफिया हमें किसी भी वक्त और कहीं भी कॉलेज स्टूडेंट का खून दिला सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल के बाद हमारी टीम दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंची। हम हैरान थे कि यहां भी खून के दलाल मजबूर लोगों पर चील निगाह बनाए रखते हैं। यहां सबसे पहले हमारी मुलाकात अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी से हुई। इसी ने हमें ब्लड माफिया के बारे में बताया। एक्चुअली भाई हम आए हैं, संजय गांधी कहते हैं, हमारे को एडमिट है वहाँ पे, तो हमें ब्लड की जरूरत है, तो इधर हम ब्लड बैंक आए थे। यहाँ तो काम नहीं बन रहा था, तो किसी ने बताया डेंटा से मिले यार तुम वो तो भाई ब्लड के लिए तो 2 यूनिट और यूनिट 2 या 3 यूनिट दे देंगे, 2 यूनिट और कम से कम चाहिए 3 यूनिट और सेंटर में। संजय गांधी से आ रहे हैं वहाँ से, तूने बोला यहाँ पे मिल जाएगा। वो बंदा आता है भाई बाहर से आता हो बंदा देने के लड़। कौन बात? 28 तारीख को तो मांग रहा हूँ 3000 रुपये। इस शख्स ने हमें भरोसा दिलाया कि दलाल के साथ मिलकर यह हमारा काम करा देगा, बस जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके बाद इसने हमारी मुलाकात संजय नाम के ब्लड माफिया से कराई। इस ब्लड माफिया ने भरोसा दिलाया कि खून कॉलेज के लड़के लड़कियां ही देंगे। क्या रेट है इनका? 3,000 रुपये 1 यूनिट पे। बंदा अपना देता है। कौन होंगे? कोई गंजेड़ी होंगे भाई? तुम बंदे देखना, तुम्हारे रहते ही बंदे पुलिस में जाता पढ़ने वो। हाँ, पुलिस में बंदे। यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका था। अब हमारा रिपोर्टर मनोज और वरुण ने दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का रुख किया। अस्पताल के अंदर हमारी मुलाकात पार्किंग अटेंडेंट मिश्रा नाम के शख्स से हुई। मिश्रा ने हमें बताया कि कैसे खून के दलाल पुलिस के साथ मिलकर इस धंधे में लगे हुए हैं। अरे अभी 2 पुलिस वाले पकड़े नहीं गए थे, संदीप और वो पकड़ा था नोएडा में। जितने काम होते हैं सब खाकी वर्दी करा, टोटल खाकी वर्दी करा। भाई उनको कैसे मिलेगा? ये जो पीड़ने बेचने वाला है वो पता रहता पुलिस वाले को? सब मालूम बात है वो, उससे ये कोई काम उससे थोड़ी उनको पता नहीं रहा। भाई मेरी मर्जी, मैं अपना दे रहा हूँ, तुम दे रहे हो। मिश्रा के बाद हमारी मुलाकात पप्पू नाम के इस ब्लड माफिया से हुई। पप्पू ने प्रति यूनिट खून की कीमत तय करने के बाद हमें भरोसा दिलाया कि ये किसी भी अस्पताल में खून देने के लिए नौजवानों को भेज सकता है। तो ये बताइए, बंदे को हम यहाँ से लेकर जाएंगे या आप रेफर अस्पताल पर भेजेंगे, क्या करेंगे? बंदे वही भेज देंगे, मगर 1 दिन पहले बताना पड़ेगा। मैं उसी तरह से फोन करके बंदे को बोल दूंगा कि संजय गांधी हॉस्पिटल जाने के लिए जाने।
बाकी दलालों की तरह पप्पू नाम के इस ब्लड माफिया ने हमें इस बात का भरोसा दिलाया कि खून देने वाले नौजवान होंगे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसने तो यहां तक खुलासा किया कि कैसे पैसों के लिए नौजवान लड़के लड़कियां इनके चंगुल में फंस रहे हैं। ये टाइप ऑफ भैया एक जो देने आएगा वो समझ उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसने तो यहां तक खुलासा किया कि कैसे पैसों के लिए नौजवान लड़के लड़कियां इनके चंगुल में फंस रहे हैं। ये टाइप ऑफ भैया एक जो देने आएगा वो समस्या तो नहीं है, उसको पता रहेगा ना कि वो नहीं कोई बंदा है जो कॉलेज के लड़के आएंगे, ये कोई तो उठाई के रख देंगे। कॉलेज के लड़के भी तैयार हो जाते हैं। वो तो कहा भैया पैसा ऐसी बड़ी बना है, दो पैसे। अब तक इंडिया न्यूज के कैमरे में जितने भी ब्लड माफिया कैद हुए थे, उनसे बातचीत में ये बात साफ हो चुकी थी कि कैसे पैसों के लिए ब्लड माफिया नौजवानों को अपने जाल में फांस रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई राकेश नाम के ब्लड माफिया से, जो दिल्ली के किसी भी इलाके में खून दिला सकता है। क्या कराना हो करेंगे। संजय गांधी में अगर बात बनती तो संजय गांधी में करवा देंगे व्यवस्था। आप कहीं दिल्ली में ऑल दिल्ली में कहीं भी हो करेगा, फोन करती है काम कर जाएगा। और बताइए अपोलो में जाएंगे, अपोलो में हो जाएगा, संजय गांधी में संजय गांधी 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 में जाए, जहाँ आप कहोगे आज दिल्ली में। अब इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मनोज वर्मा और वरुण जैन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां मोहन नाम के ब्लड माफिया ने खुलासा किया कि कैसे हर बार नए स्टूडेंट्स को जाल में फंसाया जाता है। एक ही बंदे में तो निकालेंगे नहीं, बंदे भी तो अलग अलग है। वो एक आदमी आप ही दोगे तो एक ही इन्होंने निकालो, 3 महीने से तो पहले निकालेंगे नहीं, 3 महीने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह ब्लड माफिया दिल्ली के हर इलाके में फैले हुए हैं। वो आपके बच्चे का खून चूस रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे इन ब्लड माफिया के चंगुल में फंस क्यों रहे हैं? क्या है कॉलेज छात्रों की वो मजबूरी कि वो ब्लड माफिया के एक एक इशारे पर अपने जिस्म से कई बोतल खून निकलवाने का जोखिम उठा लेते हैं? ब्लड माफिया का राज खुलने के बाद कैसे भगदड़ मची, आगे आपको वो भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए ऑपरेशन ब्लड इश्किया। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इनके लालच का शिकार बनकर लगातार खून देने वालों की जान तक जा सकती है, लेकिन इन खून माफियाओं को इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी पर बड़ी बहस हम करेंगे और इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा, वरुण जैन। उनसे बातचीत करेंगे। रेखा अग्रवाल जी, सीनियर एडवोकेट, इस सबके बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि ऑपरेशन ब्लड इश्किया, इस ऑपरेशन का आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लड इश्किया। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने खून खरीदने या फिर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खून माफिया लगातार सक्रिय है। 2015 में देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो अपना शिकार बनाते हैं और पैसे का लालच देकर बार बार उनसे खून लेते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले वरुण, किस तरह से आपने इस पूरे स्टिंग को अंजाम दिया, जरा विस्तार से बताएं। देखिए चित्रा, हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है दिल्ली के, वहां पे टाउट्स घूमते रहते हैं, जो भी देखते हैं कि नीडी पर्सन है, इसको ब्लड की जरूरत है, क्योंकि ब्लड जो है वो खरीदा बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ डोनेट किया जा सकता है। अगर किसी के पेशेंट को 5 यूनिट की 6 यूनिट की जरूरत है तो हो सकता है कि उसके टच में इतने यार दोस्त ना हो कि वो इतनी ब्लड इतना डोनेट कर पाए, और इसी का ये टाउट्स फायदा उठाते हैं। हॉस्पिटल के हमने नोटिस किया, एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के जितने भी 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी नजर रहती है इस तरह के पेशेंट्स पे, और वो जैसे ही उनसे बात करते हैं उसके बाद वो सीधा टाउट्स के पास भेज देते हैं। उस टाउट्स जो है उनके साथ यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के कई स्टूडेंट्स जो है लगातार टच में, यहां तक कि हमारे को बताया गया कि 300, 400 स्टूडेंट्स के जो गैंग्स है वो उनके साथ लगातार टच में है। आपको मिलीभगत रहती है। लेकिन मनोज, ऐसा क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स अपना खून क्यों बेच रहे हैं इस तरह से? बिल्कुल, देखिए चित्रा, स्टूडेंट की बहुत सारी जरूरतें होती हैं, और जो टाउट्स से हमने बातचीत की, यानी कि जब हमने बाद में उन्हें पकड़ा तो टाउट्स ने हमें यही बताया कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स अपना खून बेच रहे हैं। तो और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि हमें क्योंकि पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनका खर्चा यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है, और उस
खर्चे को पूरा करने के लिए वो अपना लेविश लाइफस्टाइल ऑल्सो। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें सीधे सीधे आपके बच्चे जिनको आप स्कूल कॉलेज भेजते हैं उनके ऊपर इन खून माफियाओं की नजर रहती है। पैसे के बदले उनका खून लिया जाता है और ये हरकत वो बार बार करते हैं। अपने मेहमानों के पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ऑपरेशन ब्लड इश्किया लगातार जारी है। बताएंगे आपको आगे कि आखिर इसका नाम ब्लड इश्किया हमने क्यों दिया है। बात कर रहे हैं जिसकी कोई सजा नहीं है और इसी वजह से सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और इसी सवाल के साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कभी भी इस तरह की खबर आपने देखी थी जहां पर स्टूडेंट्स आगे आकर अपना ब्लड बेच रहे हों और उसके बदले उन्हें पैसे दिए जा रहे हों, और ये कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, यह सुनकर और देखकर मुझे काफी हैरानी हो रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग यही सोचते थे कि स्टूडेंट्स हमारे सेफेस्ट डोनर हैं, उनमें कम से कम बीमारियां होती हैं जी। और यदि हम उनको एनकरेज करते हैं वॉलंटरी डोनेशन के लिए तो फ्यूचर में एक रिपीट वॉलंटरी ब्लड डोनर बनेंगे और एक हमारा सेफ ब्लड पूल बनेगा जिससे हम अपने पेशेंट को ब्लड दे सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो अपनी लग्जरी के लिए ब्लड दे रहे हैं, डेफिनेटली उनमें विभिन्न तरह के ऐप भी हो सकते हैं, जिसमें नशा, गजक, चरस, अफीम और अन्य तरह की ड्रग्स लेने के, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेने की आदत हो सकती है। दरअसल पैसे का लालच उन्हें दिया जा रहा है। और प्रोफेसर दिनेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी, कभी इस तरह की खबर आपने देखी थी जहां पर स्टूडेंट इस तरह से पैसे लेकर अपना खून बेच रहे हों और वो भी लगातार? नहीं, ऐसी खबर देखी तो नहीं थी, पर हमें कुछ जब स्टूडेंट से ऐसा बताया था कि सर स्टूडेंट्स जो है ब्लड बेचते हैं, पर ये नहीं पता था कि माफिया के थ्रू बेचते हैं। और ये जो माफिया है ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बिना पुलिस की कनाइवेंस के नहीं हो सकते। अगर हॉस्पिटल में वो कोई 17 साल से काम कर रहा है, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि ब्लड बैंक का स्टाफ या पुलिस उसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो शिक्षा में जो ये व्यवसायीकरण आ रहा है और ये वल्गर शो ऑफ वेल्थ हो रही है, उससे संस्कृति में जो भौंडापन आ रहा है जी, इससे भी ये उसका लिंक है। सिर्फ यही नहीं कि उनको इश्कियां हैं या उनका वो है। तीसरा ये कि ये इनमें हमें एक बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेशन की, जब हम स्टूडेंट थे तो कॉलेजों में बहुत बड़ा कैंपेन चलता था, उस कैंपेन में बहुत कमी आई है। बिल्कुल। उस कैंपेन को बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में, नौजवानों में चलाना चाहिए और उसी का फायदा ये खून माफिया उठा रहे हैं। समझ गई सर मैं आपकी बात कि हॉस्पिटलों में भी गौतम कौल ये कि जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। गौतम कौल जी, महत्वपूर्ण ये भी जानना हो जाता है, दरअसल ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई सजा ही नहीं है और इसी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, वो भी लाचार बनी रहती है इस तरह के मामलों में। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिए थे और कहा था कि प्रोफेशनल डोनर जो है उस पर बैन रहेगा, जो अगर वायलेशन अगर करना था किसी को तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं थी। इस वक्त देश के अंदर कोई कानून नहीं है जो कि प्रोफेशनल डोनर के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई की नजर में लाया जाए। अच्छा, दूसरी चीज जो है आपके प्रोग्राम में जो है पुलिस पे ही कह रहे हैं कि पुलिस की जानकारी के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो पुलिस जो है वो जब ये जब गैर कानूनी नहीं है तो पुलिस की जानकारी और ना जानकारी में आने की कोई बात ही नहीं बनती। ये साथ जो है लगा रखा है ना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, पर अगर बैन का वायलेशन होगा तो उसके लिए क्या हरकत होगी, उसके लिए कोई आदेश नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इसलिए वो बैन जो है वो एक तरह का मॉरल एक डायरेक्शन है। तो इसके अलावा आप देख लीजिए कि देश के अंदर जो जरूरत है खून की हॉस्पिटल में, उसकी तादाद और जो डोनर है, वॉलंटियर डोनर है, उसके बीच में जो वो डोनेशन देता है खून का, उसमें तालमेल कहीं है ही नहीं। तो ये जो प्रोफेशनल जो ब्लड डोनर्स हैं, इनके बिना तो जो है ब्लड बैंक्स काम ही नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे अगर कोई कानून बन गया तो समझ लिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे लोग जो है मरेंगे हॉस्पिटल की ऑपरेशन टेबल पे और वो खून नहीं मिल पाएगा। सर मैं आपके पास, रेखा जी के पास भी मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट के। सत्येंद्र जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, हमने ऑपरेशन ब्लड इश्किया के जरिए राजधानी दिल्ली में किस तरह से स्टूडेंट्स को बहला फुसलाकर खून माफिया उनका खून ले रहे हैं और बदले में उन्हें पैसे दे रहे हैं, इसका खुलासा किया है। इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैं अभी सुन रहा था
कि सुना था कि प्रोफेशनल डोनर्स तो हैं जो पैसे लेके खून देते हैं। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि हमारे स्कूलों के या कॉलेज के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जी। ये बहुत ही दुखद है। मैं उन सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए ब्लड देना चाह रहे हैं, उसको कम से कम बेचे ना। वो अमूल्य है, मतलब उसका कोई मूल्य लगा नहीं सकता। अगर आप उसको किसी पैसे के रूप में उसे दे रहे हैं तो बहुत ही गलत है। बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। और मुझे मतलब इससे सुन के भी बड़ा दुख हुआ है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स ऐसा किसी बहलावे में आके या कोई उनको बहका रहा है तो ऐसा कर पा रहे हैं। मुझे लगता है उनको जानकारी की अभाव रहा होगा और उनको ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इतना नोबल वर्क है, किसी की जान बचाना। उस जान बचाने के बदले में अगर आप 100, 200, 500 रुपए ले रहे हैं तो मुझे लगता है वो काफी दुखद है। और इस तरह की एज ए हेल्थ मिनिस्टर आप करेंगे क्या? क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाता है सर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हमने देखा है ना सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने, और उनके ऊपर अगर खून माफिया की नजर हो तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करता है। आपकी ओर से किस तरह से कदम उठाए जाएंगे इस पूरे मामले पर? देखिए इसमें अगर इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट से मतलब किसी भी हॉस्पिटल का कोई स्टाफ इन्वॉल्व है या किसी तरह से है, उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। और जनता से मैं अपील ये करूंगा कि भाई इसको अगर कोई भी सामने आता है तो उनको समझाए। बच्चों को समझाना ही पड़ेगा सबसे पहले तो कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे, उनको एक बार कोई बता देगा तो मुझे लगता है दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे वो। वरुण, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोफेशनल डोनर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी बहकावे में नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ पैसों की खातिर दे रहे हैं, क्योंकि उनके अब गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी लेविश लाइफ है, गिफ्ट्स उनको खरीदने हैं, तो इसमें कहीं पर बहकावा नहीं है। वो जानते हैं भली बात। सबसे अहम बात यह है कि वो 3 महीने में एक बार ना देकर महीने में 2-2 बार भी खून देते हैं, जो उनकी जान से भी सीधा सीधा खिलवाड़ है। और प्रोफेशनल डोनर के साथ एक सबसे घातक बात यह है, वो अपनी बीमारियां नहीं छुपाते हैं। कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हुआ, ब्लड में कुछ कमी हुई तो वो भी उस पेशेंट को जिसको खून चढ़ाया जाएगा उस तक भी पहुंचेगा। मनोज, लेकिन यहाँ पर जानना चाहेंगे दिल्ली सरकार इसमें क्या कर सकती है? एज ए हेल्थ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है जाहिर तौर पर, लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले में कुछ किया जा सकता है? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो टाउट है, जो दलाल है, वो हॉस्पिटल के अंदर घूमता है ना कि हॉस्पिटल के जल्दी, जैसे आपने मुझे बताया है। जी सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो दलाल है वो हॉस्पिटल के अंदर घूमता है ना कि हॉस्पिटल के बाहर घूमता है? सतेंद्र जी बोलिए। जी, अगर ऐसा कोई भी दलाल होगा उसको हम उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके साथ में जो अगर हमारा कोई स्टाफ भी होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो बताया है इसको जल्दी हम कंप्यूटराइज सिस्टम बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं जिससे कि बायोमेट्रिक करना पड़ेगा कि जो भी डोनर आएगा हमारे हॉस्पिटल में अगर डोनेशन करने आ रहा है तो उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ताकि उसको पता लग सके कि किस आदमी ने कितने दिन पहले डोनेशन किया था। अगर हमारे किसी भी हॉस्पिटल में डोनेशन किया होगा तो हमें पता लग जाएगा। ये एक बहुत अच्छे कदम की शुरुआत होगी अगर दिल्ली सरकार इस तरह से करती है। पहले दोबारा आता बिल्कुल सर, और इसके लिए तारीफ भी की जानी चाहिए अगर जितनी जल्दी आप लोग इस तरह के कदम उठा लेंगे। जी मैडम, 1 साल के अंदर पूरी दिल्ली में कर देंगे। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई डोनेशन करने आएगा तो बायोमेट्रिक सिस्टम डाल देंगे, उसका बायोमेट्रिक पहले इम्प्रिंट लिया जाएगा और हम चेक करेंगे इससे पहले कब उसने डोनेशन किया था। और ये अपने आप में वरुण बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सरकार की ओर से ये कर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम से पता चलेगा कि किसने कितने समय पहले ब्लड दिया है, क्योंकि 3 महीने से पहले ब्लड देना भी बहुत घातक है। लेकिन आपको ये जो टाउट्स जो हॉस्पिटल के अंदर घूम रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सफदरजंग, एम्स, दीनदयाल उपाध्याय, RML, DDU, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा कोई भी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं है जहां पर ये दलाल ना घूम रहे। और ये सिर्फ कोई अभी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पिछले 5-10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी आप सतेंद्र जी, दलालों पर लगाम लगाना भी बहुत ज्यादा जो आपने बताया इससे मुझे देखो आइडिया भी मिला है। जी सर। देखिएगा, मैं जो बताऊं आपको, जो आपने मुझे बताया अभी आइडिया आया, और हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, जितने भी ब्लड बैंक्स हैं इसको कंपलसरी कर देंगे सबके अंदर कि उनको भी बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा तभी ले सकेंगे। मनोज सर, क्या आप दिल्ली पुलिस को कोई कंप्लेंट देंगे दलालों के खिलाफ कि उनको गिरफ्तार करें? उनका कॉमन डेटाबेस होगा, प्रोफेशनल डोनर नहीं दे पाएंगे। जी सर, क्या दिल्ली पुलिस को आप कोई कंप्लेंट देंगे इन दलालों के खिलाफ कि उनको गिरफ्तार करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल आपकी सीडी देखकर इसके बाद कंप्लेंट जरूर करी जाएगी। चलिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन की ओर से इस बात का भरोसा दिया गया है हमें। ऑपरेशन ब्लड इश्किया देखने के बाद उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में वो पहले सीडी देखेंगे और उसके बाद कंप्लेन करेंगे पुलिस से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बायोमेट्रिक सिस्टम अगर हर हॉस्पिटल में लग जाएगा तो कम से कम ये तय हो जाएगा कि खून किसने दिया है, क्यों दिया है और उसका मकसद क्या है। ये सब कुछ एक सिस्टम के भीतर आ जाएगा, जो अपने आप में एक बेहतरीन कदम कम से कम इसे कहा जा सकता है। रेखा जी के पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं। दरअसल खून बेचने वाले इन दलालों का अब भंडाफोड़ होने ही वाला था, लेकिन ये दलाल इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे से बिल्कुल बेखबर थे।
और जैसे इंडिया न्यूज का कैमरा इनके सामने आया, इनकी घिग्गी बन गई और दलालों के बीच भगदड़ सी मच गई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इंडिया न्यूज रिपोर्टर मनोज वर्मा और वरुण जैन खून मुहैया कराने वाले ब्लड माफिया से मिलने के लिए एलबीएस पहुंचे। कॉलेज के बच्चे हैं क्या सारे? भी आया था, कई यूनिवर्सिटी में लड़का था, ऐसा कोई नहीं था। लड़कियां भी हैं क्या उनमें? लड़कियां भी आती हैं। अभी फिलहाल लड़की कोई नहीं है। लड़कियां बुलाते हैं। कॉलेज के बच्चे ये नहीं पता, यूनिवर्सिटी से आते हैं ये सब। ठीक है जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। नंबर से कॉन्टेक्ट होता हमारे। हम हैरान थे कि कैसे ये ब्लड माफिया कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बहला फुसलाकर कुछ चंद रुपयों के लिए खून डोनेट करने के लिए राजी करते हैं। ब्लड माफिया राकेश ने हमें बताया कि उनका पूरा रैकेट चलता है। पूरा एकदम ऐसा वो बना हुआ है, सर्कल है, पूरा सर्कल बना हुआ है। एक को फोन करो, दूसरे को फोन कर देगा, आगे बनता। अब ये इंडिया न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन ने राकेश से एक बार फिर पूछा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन राकेश का कॉन्फिडेंस देखकर हम भी हैरान थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? अरे बड़े भाई, आपको जाना ही नहीं अंदर, वो अपने आप नाम बताएंगे, अपने आप फार्म भरेंगे, आपको टेंशन लेना है। आप अंदर कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करिए। थोड़ा इंतजार करने के बाद राकेश नाम के ब्लड माफिया ने यूनिवर्सिटी के जिन लड़कों को खून देने के लिए बुलाया था वो आ पहुंचे। कॉलेज वाले कोई स्मैके में भैया, कोई स्मैके नहीं आता। ला दे पे कितनी बात कर रहा है। क्या नाम आपका? वरुण। आपका? ड्वेन। क्या नाम बताया? ड्वेन। आपका? ये वो छात्र हैं जिनको आपने तस्वीरों के अंदर देखा, जो पैसे के बदले ऑपरेशन ब्लड इश्किया में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है कि हर एक हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे और जो दलाल कैमरे में कैप्चर हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से शिकायत करेगी दिल्ली सरकार। लेकिन बड़ा सवाल देखा अग्रवाल जी ये है, दरअसल ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई सजा ही नहीं है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। जी बिल्कुल, जैसे अभी गौतम कौल साहब ने भी कहा था कि कानून तो बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया था कि आप प्रोफेशनल इसको पैसे देके नहीं अपने रक्त को आप बेच नहीं सकते हैं। उसको रक्तदान और रक्त का व्यवसाय करने में बहुत ज्यादा फर्क है। पुख्ता कानून लाने की बहुत जरूरत है और साथ साथ हमें जो हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है कि हर एक व्यक्ति को इज्जत के साथ अपनी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है और साथ साथ व्यवसाय करने का भी अधिकार है, परंतु वो व्यवसाय वही कर सकता है जो लीगल हो, जो गैर कानूनी नहीं हो। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस तरह का गैर कानूनी व्यवसाय करता है और कहता है कि देखिए साहब मैं तो अपनी रोटी रोजी कमा रहा हूँ, मैं कुछ किसी से कुछ ले तो नहीं रहा, मैं तो कुछ दे ही रहा हूँ, अपने शरीर का कोई हिस्सा दे रहा हूँ, अपना रक्त दे रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ पैसा मिलता है और मेरा उससे काम धंधा चलता है तो दूसरे को क्यों तकलीफ होती है? इसके अंदर हमको बैलेंस करना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर गैर कानूनी और कानूनी के अंदर जो फर्क है, उसके अंदर एक जो बहुत पतली सी जो लाइन है उसको क्रॉस करते हुए और पुख्ता कानून बनने चाहिए, जहां पर ये जो ब्लड डोनेशन जो है एक व्यवसाय नहीं बन जाए और इसके अंदर अगर कोई वॉलंटरी करना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस बने कि उसको फिर भी उसको ये नहीं समझा जाए कि भाई तुम प्रोफेशनली कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुम पैसा लेके कर रहे होगे। वो भी फर्क है। प्रोफेशनल डोनर्स की बहुत जरूरत है, नहीं तो ब्लड बैंक जो है वो बंद हो जाएंगे। कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो वो वर्जित कर दिया जाना चाहिए और वही स्थिति कम से कम इन छात्रों के संबंध में लेकर भी हम देख रहे हैं। मैं चलूंगी सीधे प्रोफेसर दिनेश जी के पास, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन ब्लड इश्किया नाम क्यों हमने दिया? वरुण। ऑपरेशन ब्लड इश्किया हमने इसका नाम दिया है। आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो हमारे वकील साहब में बोल रही थी कि बेरोजगार लोग हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो ये काम करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इश्किया वर्ड ही हमने इसलिए दिया है, जितने भी डोनर हैं वो कोई और नहीं, ये प्रोफेशनल डोनर्स कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स हैं और ये इश्क की खातिर यानी अपनी गर्लफ्रेंड्स के खर्चे उठाने के लिए
पब में जाने के लिए, डिस्क में जाने के लिए। लड़कियां भी करती हैं बिल्कुल लड़कियां करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मुझे एक टाउट ने बताया एक लड़की के हाथ पे टैटू बना हुआ था। टैटू जिसके होता है तो डॉक्टर ब्लड रिफ्यूज कर देते हैं। वो लड़की जब अस्पताल में पहुंची, डॉक्टर ने उसका ब्लड लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो वहां पे लड़ने लगी टाउट से कि मुझे तो पैसे दो, मैं अपना कॉलेज छोड़कर आई हूं, अपनी पढ़ाई छोड़कर आई हूं। तो ये कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स सब इसमें लगे हुए हैं, सिर्फ अपने खर्चे निकालने के लिए, पब के, डिस्क के, अपने बाइक के पेट्रोल के और अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स के लिए। इसलिए हमने इसको ऑपरेशन इसके नाम दिया है। तो फिर प्रोफेसर दिनेश जी, इस लिहाज से तो ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स की ओर से अपना खून इस कदर बेचा जा रहा है। ये बहुत गंभीर है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए जब आप संस्कृति में वल्गर शो ऑफ वेल्थ, पैसे का भौंडा स्वरूप प्रमोट करेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। और ये जो समाज में आप जो संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, चमक चमक चमक, वो दूसरे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स गरीब वर्ग से भी आते हैं जी, वो गरीब बच्चे भी आते हैं, गरीब परिवारों के लोग भी आते हैं। ये तो एक तरह से आपको पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सिस्टम में, संस्कृति में जो व्यवस्था आपने पनपाई है, उस व्यवस्था में सिर्फ ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स नहीं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटलों में किडनी के एजेंट भी घूमते रहते हैं ऐसे, हॉस्पिटल में ऐसे कमरे दिलाने के लिए भी लुट्टे घूमते रहते कि कमरा चाहिए हॉस्पिटल में, तो हम एजेंट लाओ, हम दिलवा देंगे। यही इस देश का दुर्भाग्य है गौतम कौर। लेकिन कम से कम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जो भरोसा दिया है वो काबिले तारीफ है। बायोमेट्रिक सिस्टम अगर लग जाता है तो काफी हद तक इस पर लगाम हम लगा सकते हैं। एक पॉजिटिव बात है, वो पॉजिटिव बात है। गौतम जी हाँ, ये जो सुझाव भी सामने इस प्रोग्राम में आया है, ये अति सुंदर ये सुझाव है, और इस पे अगर इसे अमल किया जाए तो इसमें बहुत दूर तक जो है इसमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए। पर इसके अलावा भी मेरा ये सुझाव है कि दिल्ली शहर के अंदर एक नई मुहिम जो है फिर से शुरू की जाए कि ब्लड वॉलंटरी डोनेशन की जो स्कीम पहले हुआ करती थी, वो जो है फिर से लाई जाए। जो त्योहार हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ब्लड डोनेशन के लिए। जो नए शादीशुदा विवाहित लोग होते हैं वो अपना जो है एक बोतल जो है वो दान दें। ये कहा गया है कि रक्तदान महादान है, तो यहाँ महादान नहीं, यहाँ तो सौदा चल रहा है। और ये जो भावना है ये गलत है। अच्छा, ये भावना जो है ये हर जगह नहीं है इस देश में। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा शहर चंडीगढ़ में, जहां पे ये एक मिसाल सा बन गया है कि घर घर के अंदर जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि हम कितनी बार जाके ब्लड डोनेशन देंगे। और वहां पे अनिल गुप्ता जी एक क्लोजिंग कमेंट ये है कि वहां पे जगह नहीं है खून रखने के लिए। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। हाँ, जो भी प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं जब भी वो ब्लड देते हैं तो वो पैसे की खातिर देखते हैं। पैसे की खातिर बहुत सारी ड्रग्स वगैरह लेते रहते हैं, जिससे कि हम एक स्टडी आई है, बहुत सारी स्टडीज हैं कि प्रोफेशनल डोनर्स में इन्फेक्शन की रेट ज्यादा होती है। जब इस तरह का ब्लड किसी को चढ़ाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और खून की चेकिंग जो 200 बार होती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 6-7 बार में ही चीजों को रफा दफा किया जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, और खासकर उन माँ बाप को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अपने खून सिर्फ इसलिए बेचते हैं ताकि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकें। ऑपरेशन ब्लड इश्किया में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।